दुनिया कैसे बनी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर सभ्यता, हर धर्म ने अपनी अपनी कहानियों में दिया है। जी। आज हम एक ऐसी ही बहुत खास और बिल्कुल अलग कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास संत रामपाल जी महाराज के एक सत्संग का ब्यौरा है जो परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए गए ज्ञान पर आधारित है। और ये कहानी हमें समय की शुरुआत से भी पहले ले जाती है। हाँ, एक ऐसी अवस्था में जब सिर्फ एक ही परम शक्ति थी और एक ही लोक था। हम परत दर परत ये समझेंगे कि इस एक से अनेक होने का सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे हम सबका यानी इन सभी आत्माओं का अस्तित्व बना। जी। हमारा मिशन इस पूरी कथा को ठीक वैसे ही सामने रखना है जैसा स्रोत में बताया गया है, ताकि हम इसकी बनावट और इसके पीछे के संदेश को समझ सकें। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय नाटक के पहले अंक से शुरुआत करते हैं। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? स्रोत के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ एक ही स्थान था, एक ही लोक। अच्छा। इसे अनामी लोक या अकाल लोक कहा गया है, जिसका मतलब है जिसका कोई नाम नहीं। और इस अनंत लोक में परमेश्वर कबीर जी अकेले ही विराजमान थे। अकेले? मतलब पूरी तरह से एकांत। तो फिर ये सब कुछ बनाने का विचार कहाँ से आया? यहीं से कहानी का बीज पड़ता है। उस परमेश्वर ने इच्छा की एक से अनेक होने की। सिर्फ एक इच्छा? हाँ, और सिर्फ इस विचार या इच्छा मात्र से उन्होंने अपने नीचे 3 और लोगों की रचना कर दी। अच्छा, तो 1 से 4 लोग बन गए। ये एक तरह की आध्यात्मिक हायरार्की या लेयर्स जैसी लगती है। आप ऐसा कह सकती हैं। कौन कौन से लोग थे ये? अनामी लोक के ठीक नीचे बना अगम लोक, उसके नीचे अलख लोक और फिर सबसे आखिर में सत्य लोक। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन सभी लोकों में शक्ति एक ही है, लेकिन उसके स्वरूप अलग अलग हैं। ये थोड़ा समझाइए। एक ही शक्ति, अलग अलग रूप। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही व्यक्ति अपनी कंपनी में बॉस कहलाता है, दोस्तों के बीच दोस्त और घर पर पिता, लेकिन है वो एक ही इंसान। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये कुछ वैसा ही है। वही एक परमात्मा अगम लोक में अगम पुरुष हैं, अलख लोक में अलग पुरुष और सत्य लोक में सत्य पुरुष कहलाते हैं। समझ गई। और जैसा लग रहा है आगे की सारी कहानी का जो स्टेज है वो सत्यलोक में ही सेट होता है। बिल्कुल। सत्यलोक में पहुंचकर परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति यानी वचन की ताकत का इस्तेमाल किया। अच्छा। उन्होंने 16 वचन कहे और उनसे 16 द्वीपों की रचना हुई। फिर 16 और वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। 16 वचन, 16 द्वीप और 16 पुत्र, ये संख्या 16 बार-बार आ रही है। क्या स्रोत में इसका कोई प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक महत्व बताया गया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार ये संख्या एक आदर्श और संपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक है। मतलब एक परफेक्ट सिस्टम। हाँ, हर पुत्र को अपना एक स्वतंत्र परिपूर्ण क्षेत्र दिया गया, जो ये दिखाता है कि उस मूल रचना में कोई कमी नहीं थी, कोई संघर्ष या किसी भी तरह की कोई होड़ नहीं थी। ठीक है, तो एक परफेक्ट सिस्टम बना दिया गया, लेकिन सृष्टि का काम यहाँ रुका तो नहीं होगा? नहीं, परमेश्वर ने अपने एक पुत्र अचिंत को आगे की रचना का कार्यभार सौंपा। अच्छा। अचिंत ने परमेश्वर से मिली शक्ति का इस्तेमाल करके अक्षर पुरुष को जन्म दिया, जिन्हें परब्रह्म भी कहा जाता है। और यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जी। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने एक पूरी तरह से नई और अप्रत्याशित शक्ति को जन्म दे दिया। हाँ, और ये घटना काफी नाटकीय है। अक्षर पुरुष सत्यलोक में बने मानस सरोवर में स्नान करने गए और वहीं गहरी नींद में सो गए। पानी के अंदर? जी। स्रोत में बताया गया है कि सत्यलोक में शरीर को सांसों की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो पानी के अंदर आराम से सो सकते थे। लेकिन वो बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं आए, तो परमेश्वर ने उन्हें जगाने का एक अनोखा तरीका सोचा। उन्होंने एक मानस सरोवर के जल से एक अंडा बनाया और उसमें अपनी ही एक आत्मा को प्रवेश करा दिया। जब उस अंडे को पानी में छोड़ा गया तो उसकी गड़गड़ाहट की आवाज से अक्षर पुरुष की नींद टूट गई। और जैसा कि गहरी नींद से अचानक जागने पर किसी के भी साथ होता है, उन्हें गुस्सा आ गया। बिल्कुल। पर यह बात थोड़ी हैरान करती है। क्रोध, एक नकारात्मक भावना, उस दिव्य लोक में कैसे मौजूद हो सकती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत के अनुसार अक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा नहीं थे। अच्छा। उनमें अपूर्णता की संभावना थी और ये क्रोध उसी का पहला संकेत था।
यहीं से कहानी में एक दरार पड़नी शुरू होती है। तो उनके क्रोध से क्या हुआ? उनके क्रोध भरी दृष्टि से जो तेज निकला, उससे वो अंडा 2 हिस्सों में टूट गया। हाँ, टूट गया। और उस अंडे से कौन निकला? कौन? उससे निकला ज्योति स्वरूपी निरंजन। स्रोत के मुताबिक इसका असली नाम कैल था, जो आगे चलकर काल के नाम से जाना गया। वाह, तो काल का जन्म क्रोध और एक टूटे हुए अंडे से हुआ। ये तो किसी महाकाव्य की तरह लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर परमेश्वर ने ये सब लीला रची थी तो उन्होंने काल को जन्म लेने ही क्यों दिया? क्या वो इसे रोक नहीं सकते थे? स्रोत के अनुसार ये लीला इसीलिए की गई ताकि ये भ्रम मिट जाए कि कोई और भी रचना कर सकता है। अच्छा। इसके तुरंत बाद परमेश्वर ने आकाशवाणी के जरिए साफ कर दिया कि सृष्टि रचना किसी जीव के बस की बात नहीं है और ये काम वो खुद ही करेंगे। ठीक है, तो काल और अक्षर पुरुष के बाद हम सब आत्माओं का जन्म कैसे हुआ? परमेश्वर ने फिर अपनी वचन शक्ति का प्रयोग किया और हम सभी असंख्य आत्माओं को अपने ही स्वरूप में सत्यलोक में उत्पन्न किया। और स्रोत में सत्यलोक के जीवन का जो वर्णन है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि कहानी का अगला हिस्सा समझ आ सके। हाँ, ये समझना जरूरी है कि वो जगह कैसी थी जिसे छोड़ने का फैसला लिया गया। कैसा था वहाँ का जीवन? कल्पना कीजिए ऐसी जगह की जहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कमी नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। भोजन के लिए अमृत था, घूमने के लिए हमेशा हरे भरे रहने वाले बाग थे, शरीर ऐसा था जिसमें कोई बीमारी नहीं थी, न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न कैंसर। और सबसे बड़ी बात, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती थी। स्रोत में इसकी तुलना हमारे दुनिया के स्वर्ग से भी की गई है ना? हाँ, और तुलना बहुत दिलचस्प है। बताया गया है कि पृथ्वी की भक्ति से मिलने वाला स्वर्ग या महास्वर्ग अस्थायी है। जैसे? इसकी मिसाल एक अमीर आदमी से दी गई है जो छुट्टियों में अपनी जमा पूंजी खर्च करके वापस अपने काम पर लौट आता है। अच्छा। लेकिन सत्यलोक का सुख स्थायी था, अनंत था। एक ऐसी उत्तम जगह, तो फिर गलती कहाँ हुई? ऐसा क्या हुआ कि ये सब बदल गया? ज्योति निरंजन यानी काल के मन में क्या आया? उसके मन में अपना अलग राज्य बनाने की इच्छा पैदा हुई। क्यों? वो और उसके भाई एक ही द्वीप पर रह रहे थे, जबकि बाकियों के पास अपने अपने द्वीप थे। हाँ। उसे ये अधूरापन लगा और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने तपस्या का रास्ता चुना। और ये कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं थी? बिल्कुल नहीं। पहली तपस्या उसने एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक की। 70 युग? जी, इसका मकसद था एक अलग स्थान पाना। और यहीं से हमारी यानी हम सभी आत्माओं की कहानी सीधे सीधे काल की कहानी से जुड़ जाती है। बिल्कुल। जब काल तपस्या कर रहा था तब हम क्या कर रहे थे? स्रोत कहता है कि यही वो मोड़ था जहां हम भटक गए। हम सभी आत्माएं उसकी इस क्रिया को, उसकी इस एक्टिंग को देखकर उस पर आसक्त हो गए। मतलब हम उसे पसंद करने लगे, दिल से चाहने लगे। परमेश्वर ने आकाशवाणी करके हमें चेताया भी कि बच्चों, तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान मत दो। लेकिन हम ऊपर से तो मान गए, पर अंदर से उसकी तरफ हमारा झुकाव बना रहा। और इस 70 युग की तपस्या का नतीजा क्या निकला? परमेश्वर ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। 21 ब्रह्मांड? जैसे कोई अमीर पिता अपने बेटे को 21 खाली प्लॉट दे देता है। लेकिन काल को सिर्फ खाली प्लॉट नहीं चाहिए थे, उसे उन्हें आबाद भी करना था। सही कहा। इसलिए उसने फिर से तपस्या की, इस बार भी 70 युग तक। किस लिए? रचना की सामग्री पाने के लिए। ये रचना की सामग्री क्या है? 5 तत्व और 3 गुण का जिक्र है। हाँ। 5 तत्व तो वही हैं जिन्हें हम सब जानते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये किसी भी भौतिक रचना का आधार हैं। और 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? जी, सतोगुण यानी पवित्रता, अच्छाई, रजोगुण यानी क्रिया, जुनून, और तमोगुण यानी अंधकार, आलस्य। स्रोत के अनुसार इन तीनों के अलग अलग मिश्रण से ही इस संसार की हर चीज का स्वभाव बनता है। समझ गई। तो उसे 21 ब्रह्मांड मिल गए और उन्हें बनाने का सामान भी। लेकिन अब उसे इन ब्रह्मांडों में रहने वाले चाहिए थे, जिसके लिए उसने तीसरी बार तपस्या की, 64 युगों तक। और इस बार उसने कुछ आत्माओं की मांग की। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी आत्माओं को, अपने बच्चों को उसे सौंप दिया? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा, ये सभी आत्माएं मेरा ही अंश है, मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त रखी। एक शर्त? जी, और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या शर्त थी वो? परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई आत्मा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो जा सकती है। ये इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है।
एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं, वहाँ रहने वाली आत्माएं एक बाहरी आकर्षण के लिए उसे छोड़ने को तैयार हो गई। यही तो सवाल है। स्रोत इस मनोवैज्ञानिक बदलाव को कैसे समझाता है? क्या ये फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा का पहला प्रदर्शन था? ये एक गहरा सवाल है। स्रोत इसे अज्ञानता या भूल कहता है। भूल। आत्माएं उस स्थायी सुख की इतनी आदी हो चुकी थीं कि काल की तपस्या में उन्हें एक नया रोमांच, एक नई क्यूरियोसिटी दिखी। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक सुरक्षित और प्यार भरे घर में रहने वाला बच्चा बाहर मेले का शोर और रंग बिरंगी लाइटें देखकर आकर्षित हो जाता है, बिना ये जाने कि वहां खो जाने का भी खतरा है। और काल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो हम आत्माओं के पास आया और हमें स्वर्ग और महास्वर्ग बनाने का लालच दिया। और हम मान गए। हम पहले से ही उस पर मोहित थे, इसलिए हम तैयार हो गए। लेकिन परमेश्वर के सामने हाँ कहना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि जब परमेश्वर ने पूछा कि कौन कौन जाना चाहता है, तो शर्म के मारे किसी ने पहले हाँ नहीं कहा। सब चुप रहे। सब ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। लेकिन जब एक आत्मा ने हिम्मत करके अपनी सहमति दी, तो बाकी सब ने भी दे दी। जैसे क्लास में एक बच्चे के हाथ उठाने पर बाकी सब भी उठा देते हैं, वैसे ही हम सब ने अपनी रजामंदी दे दी। और इस तरह हमारे सत्यलोक से बाहर जाने का रास्ता खुल गया। जी। परमेश्वर ने काल से कहा कि वो अपने 21 ब्रह्मांडों में जाए और ये सभी आत्माएं जो जाना चाहती हैं, उन्हें उसके पास भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से कहानी और भी जटिल हो जाती है। जिस आत्मा ने सबसे पहले हाँ कहा था, उसका क्या हुआ? उस आत्मा को एक स्त्री यानी एक लड़की का रूप दिया गया। उसका नाम प्रकृति देवी या दुर्गा रखा गया। और स्रोत में ये खास तौर पर बताया गया है कि परमेश्वर ने उसके शरीर में स्त्री इंद्रियां नहीं बनाई थी, शायद उसे किसी गलत इरादे से बचाने के लिए। और हम बाकी आत्माओं का क्या हुआ? हम सभी आत्माओं को बहुत सूक्ष्म रूप में बीज की तरह दुर्गा के शरीर में प्रवेश करा दिया गया। अच्छा। और दुर्गा को ये वचन शक्ति दी गई कि वो जितने जीव चाहेगी उतने उसके अंदर से प्रकट हो जाएंगे। फिर दुर्गा को काल के पास भेजा गया, लेकिन वहां जाकर हालात बिगड़ गए। हाँ, जब दुर्गा काल के पास पहुंची तो उसके रूप को देखकर काल के मन में काम वासना जाग गई और उसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जी। दुर्गा ने अपना बचाव कैसे किया? जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपना रूप बहुत छोटा कर लिया और काल के मुंह के रास्ते उसके पेट में चली गई। पेट में? हाँ। और वहां से उसने परमपिता को मदद के लिए पुकारा। और उस पुकार का जवाब मिला? परमेश्वर जोगजीत का रूप धारण करके वहां प्रकट हुए और उन्होंने काल को उसकी इस हरकत के लिए श्राप दिया। क्या श्राप था वो? सुनने में ही गंभीर लग रहा है। 3 मुख्य श्राप थे। पहला, आज से तुम्हारा नाम काल होगा क्योंकि तुम सबको खाओगे। बाप रे। दूसरा, तुम हर रोज 1 लाख मानव शरीर वाले प्राणियों का आहार करोगे। और तीसरा, बदले में तुम 1.25 लाख नए प्राणी रोज उत्पन्न भी करोगे। ये तो बहुत भयानक श्राप है। मतलब उसे एक ऐसे सिस्टम बनाने पर मजबूर कर दिया गया जो जन्म और मृत्यु के चक्र पर ही चलता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही परमेश्वर ने काल, दुर्गा और उन 21 ब्रह्मांडों को सत्यलोक से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। तो वे सत्यलोक से बाहर हो गए। हाँ, वो सत्यलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर स्थापित हो गए। तो अब काल को श्राप भी मिल गया और उसे सत्यलोक से बाहर भी निकाल दिया गया। दुर्गा भी उसके पेट से आजाद हो गई। ऐसा लगता है कि यहाँ मामला सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि काल का मूल उद्देश्य अभी भी अधूरा था, यानी दुर्गा और आत्माओं को पाना। हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। परमेश्वर ने अपनी शक्ति से दुर्गा को काल के पेट से बाहर निकाला, लेकिन काल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने फिर से कोशिश की। स्रोत के अनुसार उसने फिर से दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। इस बार उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दुर्गा में स्त्री इंद्रिय बनाई और उसके साथ विवाह किया। और इसी मिलन से त्रिदेवों का जन्म हुआ। बिल्कुल। इसी मिलन से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव। ये पूरी कथा और खासकर त्रिदेवों के जन्म की ये कहानी प्रचलित मान्यताओं से बहुत अलग है। जी, बहुत अलग है। कई लोगों को ये चौंकाने वाली या विवादास्पद भी लग सकती है। स्रोत इस भिन्नता को कैसे संबोधित करता है? कथावाचक इस बात को मानते हैं कि ये कहानी पहली बार में बनावटी या काल्पनिक लग सकती है, लेकिन उनका दावा है कि इसका हर हिस्सा उन सदग्रंथों से प्रमाणित है जिन्हें प्रामाणिक माना जाता है, जैसे पवित्र गीता,
4 वेद और 18 पुराण। लेकिन अगर ये बातें उन ग्रंथों में हैं, तो आज तक सामने क्यों नहीं आई? उनका कहना है कि ये ज्ञान उन ग्रंथों में सीधे सीधे नहीं, बल्कि सांकेतिक रूप में या सूक्ष्म वेद के रूप में मौजूद है। अच्छा। और इस सृष्टि रचना की कहानी को समझे बिना उन शास्त्रों के गहरे अर्थ को समझना संभव नहीं है। इसीलिए स्रोत में इस कहानी को मास्टर की यानी मुख्य चाबी कहा गया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंचे? हमने एक परफेक्ट, दुख रहित दुनिया सत्यलोक से शुरुआत की थी। ये कहानी बताती है कि कैसे हम सभी आत्माएं उस स्थायी सुख को छोड़कर काल के बाहरी आकर्षण पर मोहित होकर अपनी ही मर्जी से इस नश्वर संसार में आ गईं। यह हमारे अस्तित्व की एक ऐसी कहानी है जो कर्ता भी हमें ही बताती है और भोगता भी हमें ही। बिल्कुल। और ये कथा अपने पीछे एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाती है। जी। इसमें दावा किया गया है कि इसके प्रमाण गीता और वेदों जैसे हमारे सबसे परिचित ग्रंथों में ही छिपे हैं। और यही अंतिम विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। क्या ये संभव है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे गहरे या छिपे हुए अर्थ हों, ऐसी परतें हों जो हमारी पारंपरिक या सतही समझ से बिल्कुल अलग हों? ये सवाल अपने आप में एक नई खोज का, एक नए नजरिए का दरवाजा खोलता है।